छात्रों, आज हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग की महत्वपूर्ण पंक्तियों को लेकर उपस्थित हुए हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत में उर्मिला को एक लोक कल्याणकारी, परोपकारी और आदर्श नायिका के रूप में उपस्थित किया है। जहां रीतकाल की नायिकाएं अपने सौंदर्य बोध पर मुग्ध दिखाई देती हैं, वहीं गुप्त जी की नायिका उर्मिला सौंदर्य बोध की अपेक्षा कल्याणकारी भावना से अधिक प्रेरित दिखाई देती है। उसे अपनी सुख सुविधाओं का कोई ध्यान नहीं है, बल्कि वह अपने स्वामी को सुरक्षित रखना चाहती है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऋतुओं से भी ये निवेदन करती है कि वह अपना प्रकोप उस क्षेत्र में न दिखाएं जिस क्षेत्र में उसके स्वामी वनगमन के लिए गए हुए हैं। उर्मिला कहती है, शिशिर न फिर गिरि बनु में, शिशिर न फिर गिरि बनु में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। शिशिर न फिर गिर बन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, शिशिर न फिर गिर बन में। शिशिर ऋतु को संबोधित करके उर्मिला कहती है कि शिशिर न फिर गिर बन में, कि हे शिशिर तू उस ओर न जा, गिर वन में, अर्थात गिरि माने पर्वत और वन माने जंगल। उन पर्वतों और जंगलों में तू मत जा जिधर मेरे स्वामी गए हुए हैं, कि जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, कि तुझे जितना भी पतझड़ चाहिए मैं उतना पतझड़ इस निज नंदन में, इस बगीचे में इस देने को तैयार।
कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, कि कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन से, कि तुझे जितना कंपन चाहिए वो मेरे इस शरीर से मिल जाएगा, और जितना पतझड़ तुझे चाहिए मेरे शरीर रूपी बगीचे से तुझे मिल जाएगा। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में, अबीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। कि सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में, और सखी उसे बता रही है कि क्या अभाव आनन में, अर्थात आनन माने मुख, पांडुरता माने पीलापन, कि उसके मुख पर पीलेपन की कोई भी कमी नहीं है, अर्थात उर्मिला का मुखमंडल स्वामी की स्मृति में पीला पड़ गया है। कि वीर जमादे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, कि वीर जमादे नयन नीर यदि, कि हे शिशिर सुना है कि तू मान सरोवर के जल को जमा देता है, मैं तुझे वीरता से पूर्ण तभी मानूंगी कि जब मेरे अश्रु रूपी जल को जमा देगी। कि नयन नीर, नयन नीर नेत्रों का नीर, अर्थात अश्रु रूपी जो जल है उसको यदि जमा दोगे तब मैं तुम्हें वीर मानूंगी। यदि तू मानस भाजन में, मानस माने मन रूपी, भाजन माने बर्तन को, यदि तू अश्रु रूपी जल को मन रूपी सरोवर अर्थात बर्तन में तू जमा देगी, तभी मैं तुझे वीरता से पूर्ण मानूंगी। कि तो मोतीपा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, कि तो मोतीपा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, कि उस अश्रु रूपी जल से मन रूपी बर्तन में बने हुए मोती के लिए मैं अकिंचना, अर्थात अकिंचना जो बिल्कुल दयनीय हो, रखूं इसको मन में, मैं उसको अपने मन में बसाकर और उसको संभाल कर रखूंगी। कि हंसी गई रो भी न सकूं मैं, कि हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। कि स्वामी के जाने के कारण मेरे चेहरे की मुस्कान भी चली गई है, मैं उनकी स्मृति में सदैव उदास रहती हूँ और रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। और चूंकि मैं एक कुलीन परिवार से हूँ, मैं इस राजभवन में रह रही हूँ, लोक मर्यादा के कारण
रो भी न सकूं मैं, इसलिए मैं रो भी नहीं सकती अपने इस जीवन में। अपने इस जीवन में ना तो मैं हंस सकती हूँ और ना ही मैं रो सकती हूँ। ये मैं दोहरी मार को झेल रही हूँ। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में, कि तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में, कि तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। ऐसी अवस्था में देखना चाहती हूँ कि मेरे मनोभावों की अभिव्यक्ति किस प्रकार से होती है। कवि ने उर्मिला के विरह वर्णन में प्रकृति के उपादानों का अद्भुत साम्य बैठाया है। उर्मिला अपने स्वामी की सुरक्षा के प्रति चिंतित दिखाई देती है और शिशिर से ये निवेदन करती है कि उस क्षेत्र में न जाएं जहां उसके स्वामी वनवास के लिए गए हुए हैं। इन काव्य पंक्तियों में वियोग श्रृंगार दिखाई देता है और आलंकारिक भाषा का प्रयोग इसमें दिखाई देता है। नयन, नीर, मानस, भाजन आदि में रूपक अलंकार दिखाई देता है और वक्रोक्ति अलंकार भी दिखाई देता है। उपमा अलंकार का भी प्रयोग कवि ने किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि निश्चित रूप से एक उच्च कोट का ये पद है और इसको आपने निश्चित रूप से समझा होगा। धन्यवाद छात्र।